ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में बीते 10 साल में क्या संसदीय परंपरा बनाकर छोड़ दी है विपक्ष ने। कभी मेज पे चढ़ के हंगामा कर देना, कभी कागज फाड़कर स्पीकर पर फेंक देना, कभी जो है आप देखिए इस तरह की चीज। मतलब शायद ही इस देश के इतिहास में हुआ हो ऐसा कि एक स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने पीएम से कहा कि आप मत आइए, ठीक नहीं होगा वहां पर जो हालात लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं बॉस, मौजूदा ऑपोजिशन ने क्या हालत कर दी कि पीएम को उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को कहना पड़ा मत आइए, वहां हालात ठीक नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के खुलासे के बाद यह पता चल गया कि जो लोग मोहब्बत की दुकान का ढिंडोरा पीटते हैं, उनके मन में पीएम मोदी के लिए नफरत कितनी है। नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मोहब्बत की दुकान का असली सच संसद के जरिए देश को बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पता नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि ये लोग मोहब्बत की दुकान की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से नफरत की आग में जल रहे हैं। नफरत की आग में ये लोग नारे लगवाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो ये संविधान का सम्मान करते हैं, ना कोई मर्यादा रखते हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री को गद्दार कह दिया था, वो भी एक सिख मंत्री को। राहुल गांधी के इस कांड की हर जगह चर्चा हो रही है और हमने भी कल कहा था, ये क्या भाषा है भाई, कोई पार्टी छोड़ के चल गया तो उसको गद्दार कह रहे हैं। कल रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार कहा, आज पीएम मोदी ने इस बात को उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इनका अहंकार 7वें आसमान पर है और किसी को भी कुछ भी कह दे रहे हैं ये लोग इसी अहंकार की वजह से। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग
कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों से जो भी चल रहा था, जो भी हंगामा चल रहा था, हर एक चीज का जवाब दिया। वो आज गुस्से में भी लग रहे थे क्योंकि 3-4 दिन से वो देख रहे थे कि राहुल गांधी एंड कंपनी कैसी हरकतें कर रहे हैं। संसद के अंदर कैसे बवाल मचा जा रहा, किताबें लहराई जा रही हैं, चेयर पर पेपर फेंके जा रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर पीएम मोदी को काया डरपोक कह रही, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे अब और क्या बोलिएगा भाई? मां की गाली एक रैली में पढ़ ही चुकी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा ही दिए, जो मन में आता है बोल ही देते हैं, संसद में बोलने नहीं दिए, पीएम की सीट के पास घेर कर खड़े हो गए। अब और क्या रह गया है भाई? बस हाथापाई तो रह गई है, और क्या बच गया है इस देश में संसद के अंदर होना? सुनिए पिछले 3-4 दिन से राहुल गांधी पीएम मोदी को क्या क्या नहीं कहें। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। अरे आपको कौन रोक लेगा बॉस? कोई नहीं रोक सकता आपको। 2 दिन से राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, किताब लहराकर सियासी टशन दिखा रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी गांधी परिवार के इतिहास की किताब संसद में खोलकर तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने संसद में इंदिरा गांधी का एक भाषण पढ़ दिया जिसमें वो बता रही थी कि कैसे उनके पिता नेहरू जी देश के लोगों को ही देश की समस्या मानते थे, और यही सोच इंदिरा गांधी में भी थी। तो किताब के जवाब में पीएम मोदी ने नेहरू इंदिरा का जिक्र कर पूरे कांग्रेस की कैसे क्लास लगा दी, क्या इतिहास बता दिया। सुनिए आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू जी और इंदिरा जी इस देश के पब्लिक को प्रॉब्लम मानते थे। और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। राहुल गांधी के खिताब का जवाब पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में दिया। इसी तरह से यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए। ट्रंप ने अपनी शर्तों पर पीएम मोदी से डील करा ली। पीएम मोदी ने तो किसानों के हितों से समझौता कर लिया। अडानी और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से पीएम मोदी डर गए। कांग्रेस लगातार इसी तरह की बातें करके अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रही है। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को उस मामले में भी आईना दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने तो देश की ऐसी हालत कर दी थी भाई कि कोई डील करने आगे नहीं आता था, ये लोग पीछे पीछे घूमते थे। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही
भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यानी नरेंद्र मोदी ने बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब दुनिया भारत के पीछे भाग रही है कि मेरे से डील कर लो, मेरे से डील कर लो। इधर पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर सुनाया। उधर पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने कहा कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। मैंने आपको कहा था ये लोग इसी में उलझे कि मोदी को डरा दिया, मोदी डर गए, मोदी भाग गए। इनका नैरेटिव इसी में, इनको पता नहीं क्या खुशी मिल रही है। 10 साल से ये यही प्रयास कर रहे हैं कि साबित कर दें कि मोदी डरपोक है। और इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि पब्लिक जब देख रही है कि घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, मोदी जब दुनिया में ट्रंप जो है वो जो अनाप शनाप कर रहे हैं उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पा रहा, मोदी पैर अड़ा के खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस आदमी को आप डरपोक साबित कर दोगे जी। पूरा पॉलिटिकल एजेंडा और नैरेटिव ही कांग्रेस का जो है वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा। ये उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का ईगो एक तरीके से बन गया है ये कि नहीं, मैंने कह दिया कि मोदी डरपोक है तो देश को मानना पड़ेगा कि मोदी डरपोक। करते रहिए, देश क्या मान रहा है नहीं मान रहा है चुनावी नतीजों में पता चल जा रहा है। राज्यसभा में कैसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को अबोध बालक कह दिया, जिस पर बड़ा हंगामा मचा है, वो हिस्सा देखिए। अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ नाबालिग, ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, अरे चुप बैठो, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज किसी को नहीं बख्शा, कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को लपेट दिया। ट्रेड डील पर कांग्रेस की क्लास लगाई, घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी पर बरस पड़े, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर दिया, राजशाही मानसिकता पर डीएमके को सुनाया। घुसपैठ पर ममता सरकार के रवैये को लेकर पीएम मोदी गुस्से में थे। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई देश है बॉस जो घुसपैठियों को घर में रख रहा है, सब भगा रहे हैं और यहां घुसपैठियों को बचाने के लिए लोग अदालत पर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तरफ जो है अपनी बात घुमाई और कहा कि कल ही एसआईआर के मुद्दे पर पैरवी करने के लिए ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, ये सबको पता है। तो उन्होंने ममता सरकार को लेकर राज्यसभा में आज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरिमा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक एक चीज का जवाब दिया। लगभग 100 मिनट के भाषण में उन्होंने सबको समझा दिया कि आप जो कर रहे हो वो कैसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।